Welcome dear friends on Laksha Campbell Learning Platform. Today we are going to discuss about a important reaction that is Kolbe reaction. तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन जो फिनोल है उसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर विद मैकेनिज्म आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस वाली रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, क्या प्रोडक्ट बनता है, किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये जो फिनोल है उसकी 5 स्टार वाली रिएक्शन है, मीनिंग जब जब फिनोल वाला टॉपिक है, इससे जब रिएक्शन की बात आती है नेम रिएक्शन की, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती है, आपकी कोल्बे रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि कोल्बे रिएक्शन है उसका जो जनरल जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है। तो आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कोल्बे रिएक्शन है उसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या होता है, फिनोल। जो कोल्बे रिएक्शन है उसमें जो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कौन है, फिनोल, मीनिंग OH। ये क्या हो गया, फिनोल। और ये जो फिनोल है वो कौन कौन से रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो यहाँ पर रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CO2, ये वाला जो रिएजेंट होता है। और सेकंड वाली स्टेप में आप कौन से रिएजेंट का यूज लेते हो, एसिडिफिकेशन, H प्लस, अदरवाइज आप यूज ले सकते हो वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये जो दोनों स्टेप है रिएजेंट की वो इस फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देते, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नेम रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और जो आपका रिएक्टेंट वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस वाले प्रोडक्ट में जब भी फिनोल का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 और आपका एसिडिफिकेशन करवाओगे आप इसका, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा उस वाले प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच कर देना है, हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके COOH, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या करना है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच कर देना है। मीनिंग आप क्या देख रहे हो, जो भी कोल्बे रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट तो क्या हो गया आपका, फिनोल हो गया, क्लियर है। और फिनोल वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करना चाहो तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या है इसका नाम, ऑर्थो पोजीशन पर तो क्या है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो भी आपकी कोल्बे रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट हो गया आपका फिनोल, ये रिएजेंट हो गए और ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। और आपको ये ध्यान रखना है इस वाले प्रोडक्ट का एक फेमस नेम है, और वो फेमस नेम है आपसे पूछता है इस वाले का एक और अदर नेम है जो फेमस है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हो, सैलिसिलिक एसिड, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है कोल्बे रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बनता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अब आपको ये समझना है, यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मेंशन मैं कर देता हूँ कि जो भी कोल्बे रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए कि जो कोल्बे रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट क्या होगा, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका जनरल जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसको राइट डाउन किया था। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है तो देखते ही पता चल जाएगा, रिएक्टेंट क्या है, फिनोल, ये वाला रिएक्टेंट है। नहीं, यहाँ पर रिएक्टेंट तो क्या होता है आपका, फिनोल होता है। आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट तो क्या हो गया, फिनोल। सेकेंड बात आती है यहाँ पर रिएजेंट की, मीनिंग जो भी कोल्बे रिएक्शन उसमें कौन कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। जो भी एरो पर मेंशन किए होते हैं ना वो क्या होती है, ऑलवेज रिएजेंट होती है। तो रिएजेंट कौन सा हो गया, तो देखो पहली स्टेप के अंदर जो रिएजेंट यूज लेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ट्रीटमेंट किससे करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकेंड वाली स्टेप की अगर अपन बात करेंगे तो वहां पर क्या करवाते हैं अपन, एसिडिफिकेशन। और एसिडिफिकेशन अपन किसकी प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये होगी रिएजेंट। थर्ड वाली बात आती है यहाँ पर प्रोडक्ट, जो भी आपका कोल्बे रिएक्शन है तो उस वाले कोल्बे रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोडक्ट आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एसिड।
अब यहाँ पर देखो इसको मैंने बेंजोइक एसिड क्यों बोला, इसके लिए आपको अलग से मैं मेंशन कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास बेंजीन रिंग हो और इस बेंजीन के ऊपर COOH मीनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है तो आप इसको क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड बोलते हो। इसको क्या बोल दिया आपने, बेंजोइक एसिड बोल दिया। अब आपको ये भी पता है कि ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक है। जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है उसके अंदर हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक वाले की। ये वाला जो टोटल पार्ट है ना, ये वाला जो बेंजीन जो वलय है इसे कौन सा अटैच है, COOH वाला। ये टोटल पार्ट तो क्या हो गया आपके, बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये तो क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। और 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हो आप, और तो देखो यहाँ पर 1 पोजीशन तो ये आएगी क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है फंक्शन ग्रुप की, और ये 2 पोजीशन तो 1-2 को क्या बोलते हो, और तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया। और तो पर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, तो और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, आपके आरबीसी और सीबीएसई दोनों ही एग्जाम में एक रिएक्शन है विद मैकेनिज्म आती है 2 मार्क्स में, तो इस वाली रिएक्शन के आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं। जो भी कोल्बे रिएक्शन है तो अब अपन क्या देखेंगे, कोल्बे रिएक्शन की मैकेनिज्म, और यही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म। किस टाइप से मैकेनिज्म वो कंप्लीट होता है। जो फिनोल है उसका किस टाइप से ट्रीटमेंट कराओगे, तो वो ट्रीटमेंट है वो आपको एंड प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करवाएगा, सैलिसिलिक एसिड प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म किस टाइप से होगा, तो ध्यान से समझते जाना मैकेनिज्म के अंदर। सबसे पहले अपन यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट किससे करेंगे, फिनोल। तो ये लीजिए मैंने क्या बना दिया, फिनोल का मीनिंग क्या है, O और सिंगल बॉन्ड H। ये क्या होता है आपका फिनोल। और ट्रीटमेंट किसके साथ करवाना आपको ध्यान रखना, तो इसका ट्रीटमेंट करवाना आपको किसके साथ, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। पहली स्टेप में क्या लिया था अपन ने, NaOH मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसका ट्रीटमेंट करवाया है मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मीनिंग NaOH। क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है। अब देखो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये जानते हो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा होता है, बेस होता है। नेचर में कैसा होता है, बेस है। तो बेस को तो एक ही काम आता है, बेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। रिपीट कर रहा हूं, बेस है वो क्या वर्क करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। और आपको अच्छे से पता है कि सोडियम पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पर क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करता है NaOH, और यहाँ पर बेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए रिएक्शन की थीम क्या बनेगी, ये OH कौन से प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस वाले प्रोटॉन को, और ये वाला जो बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर। तो देखो क्या क्या चेंजेस हुई है, आपको यहाँ पर क्या चेंज देखने का मिलेगा। तो देखो पहली स्टेप के अंदर तो आपने ये बेंजीन रिंग बना दी एजिट। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, आपके ये वाला जो बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये लीजिए मैंने ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज मेंशन कर दिया, ये आ गया आपके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। साथ में देखो यहाँ से OH नेगेटिव, इस वाले प्रोटॉन को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, -H2O। जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया, -H2, मीनिंग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, O नेगेटिव। अब आप इसको कंप्लीट करने के लिए O नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला कौन सा, सोडियम। तो इसका आप इंटरेक्शन शो कर सकते हो, O नेगेटिव के साथ कौन इंटरेक्शन करेगा, सोडियम। मीनिंग ये जो वाला फिनोल था आपके पास, फिनोल का जब आपने ट्रीटमेंट करवाया किसके साथ, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फिनोल इज कन्वर्टेड इन सोडियम फिनोक्साइड। किस में कन्वर्ट हो गया आपका, सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये आपका फिनोल कन्वर्ट हो गया सोडियम में फिनोक्साइड में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर रिएजेंट देखो, आपने फर्स्ट स्टेप में कौन सा रिएजेंट लिया था, NaOH प्लस CO2। NaOH का वर्क हो गया। अब रिएक्शन में पिक्चर में कौन आएगा, अब रिएक्शन में CO2। तो देखिए अब CO2 के साथ किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आप देखो यहाँ पर, अब रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, अब की बार किसका यूज करेंगे, CO2। अब यहाँ पर देखना CO2 की स्ट्रक्चर में मेंशन कर रहा हूँ, क्या स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड O
सी डबल बॉन्ड ओ। ये किसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, CO2 की स्ट्रक्चर। अब आपको अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव वाला अटैक करता है नेगेटिव वाले पार्ट पर। और आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मीनिंग CO2 के अंदर कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर, मीनिंग इस पर पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको ये पता चल गया कि सोडियम जो फिनॉक्साइड है उसमें नेगेटिव पार्ट किस पर है, ऑक्सीजन पर। ये जो ऑक्सीजन वाला जो नेगेटिव पार्ट है कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पर है, ये वाला कार्बन। तो देखो अब यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो O नेगेटिव है ये अटैक करेगा आपके इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, आपके ऑक्सीजन पर। तो देखो अब इस टेक्सचर में क्या क्या चेंज आया है। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपकी जो फिनॉक्साइड था, क्लियर है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसकी, ध्यान से देखिए। मैं इसको रिंग को ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो यहाँ से। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर अटैक होगा इस वाले फिनॉक्साइड का, एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की, ये जो वाला फिनॉक्साइड है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। डायरेक्ट अटैक नहीं करने का मीनिंग क्या है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग कैसी होती है आपके, इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस। तो इसको मैं आगे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, यही वाली स्ट्रक्चर है, इसको आगे मेंशन कर रहा हूँ। किस टाइप से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो यहाँ पर, तो ये देखिए आपके पास ये वाली बेंजीन रिंग है, क्लियर है। और इस बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ये लीजिए, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड मेंशन कर दिए, और यहाँ पर क्या अटैच है आपका O नेगेटिव। न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर Na पॉजिटिव से मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पर सोडियम लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर है। अब रिएक्शन किसके साथ है वो देखिए, CO2 के साथ रिएक्शन है। ये लीजिए रिएक्शन किसके साथ मेंशन कर दी मैंने, CO2। CO2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ये अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम, कार्बन पजेज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पजेज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर किसकी कंडीशन बढ़ रही है, कॉन्जुगेशन की। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर शिफ्ट करेगा, इस वाले बॉन्ड पर, मीनिंग सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर अटैक कर देगा, आपके इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर। तो देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये मैंने बना दिया आपके पास रिंग, ये वाला डबल बॉन्ड एजिट है, ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या है, एजिट है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, ऑक्सीजन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और इस वाले डबल बॉन्ड ने अटैक किया इस वाले कार्बन पर, मीनिंग यहाँ पर अटैक किया है कार्बन पर। ये वाला डबल बॉन्ड आपके एजिड था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो जैसे यहाँ पर अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, आपके ऑक्सीजन पर। लेकिन तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, बॉन्ड का शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, इस वाले कार्बन की अगर आप वैलेंसी देखते हो, कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 3। यहाँ पर एक क्या होता है आपके पास, हिडन हाइड्रोजन। यहाँ पर एक क्या है आपके पास, हिडन हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि फिनोल में जो आपके रिंग होती है वो कैसा नेचर होता है, एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक नेचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मीनिंग लगातार कॉन्टिन्यूस क्या आ रही, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। मीनिंग यहाँ पर आपके रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, मीनिंग इस वाली बेंजीन रिंग को वापिस से अपन को क्या प्रोवाइड करवानी है, एरोमेटिसिटी, मीनिंग अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड क्या करवाना है, प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहां से ये क्या होगा, रिमूव होगा। किस टाइप से रिमूव होगा ये देखो, क्योंकि अपन को इस वाली रिंग को वापिस से क्या प्रोवाइड करवाने, एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर देखो क्या चेंजेस होगा, जैसे यहाँ पर अब ध्यान से देखना रिएक्शन को, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और ये डबल बॉन्ड आपके वापिस से शिफ्ट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पर। क्या क्या चेंजेस हुआ है ध्यान से यहाँ पर कंसीडर कीजिए। तो ये देखिए आपके पास मैंने बना दी ये रिंग, इसमें वापिस से देखो ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में। ये वाला बॉन्ड एजिट और ये वाला बॉन्ड भी एजिट। अब क्या आ गया, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड आ गया, मीनिंग वापिस से जो आपकी बेंजीन रिंग है उसने कौन सी प्रॉपर्टी को वापिस से ऑब्टेन कर लिया, एरोमेटिसिटी को। डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड मीनिंग पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हुआ था, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है यहां तक।
अब यहाँ पर देखो किस टाइप से अटैचमेंट है, ये लीजिए आपके पास सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखो जैसे यहाँ से ये वाला प्रोटॉन, यहाँ से देखो ये वाला टोटल बॉन्ड रिमूव हुआ है, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है डबल बॉन्ड में, मीनिंग हाइड्रोजन किस फॉर्म में गया, प्रोटॉन की फॉर्म में H+। जैसे ही H+ की फॉर्म में जाएगा तो ये O नेगेटिव क्या कर लेगा, इसको इंटरेक्ट कर लेगा, यहाँ पर किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो मैं इस वाले हाइड्रोजन को अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि यहाँ से जो प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हुआ था उसको इस वाले ऑक्सीजन ने कैच कर लिया और यहाँ पर क्या बन गया, OH बन गया। O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो जो लास्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या बोलते थे आप, एसिडिफिकेशन। आपको क्या करवा देना है, प्रोटोनेशन करवा देना। तो यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे अपन, एसिडिफिकेशन का। अदरवाइज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और क्या लिख सकते हो, H+ वाटर मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग क्या होता है, जहां पर भी आपकी ऑक्सीजन है वो नेक्ड फॉर्म में होगी, मीनिंग O नेगेटिव फॉर्म में होगी, उसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, मीनिंग एसिडिफिकेशन, कोई भी एसिड ले लोगे तो इस वाले ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, प्रोटोनेटेड कर देगा, मीनिंग क्या कर देगा, कवर कर लेगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट में जो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके बेंजीन रिंग। अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड है तो आप इसको इस टाइप से मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन से अब क्या अटैच हो जाएगा, ये प्रोटोनेशन के थ्रू क्या अटैच हो जाएगा, H। क्लियर है। और ऑर्थो पोजीशन पर क्या अटैच हो गया, COOH, क्योंकि इसको आप कंबाइंड रूप में लिख सकते हो COOH। तो ये आपके पास क्या बन गया, ऑर्थो पोजीशन पर तो क्या आ गया, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और इस बेंजीन से COOH ग्रुप अटैच, इसको क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड। तो ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को आप क्या बोलते हो, सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो मैकेनिज्म होती है बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। किस टाइप से मैकेनिज्म कंप्लीट हुई है ये ध्यान रखना है। एक बार वापिस से देखो, आपको रिपीट करवा देता हूं मैं। फिनॉल की रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस को एक ही वर्क आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो फिनॉल का जब यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन करेगा तो क्या हो जाएगा, OH और H यहाँ से कंबाइन होकर क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पर। तो ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड। अब इस वाले O नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, सोडियम। तो Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर जब भी इस टाइप की स्ट्रक्चर हो, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ, जब भी आपकी इस टाइप की स्ट्रक्चर हो, फिनॉल का हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो आप इसको क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड बोलते हो। ये ध्यान रखना आपको, इसको क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड बोलते हो। तो यहाँ पर यही तो सीन क्रिएट हुआ है, O नेगेटिव है बेंजीन के ऊपर तो क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। सोडियम तो क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को आप इस वाले फॉर्म में लिख सकते हो। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज करेगा। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर टेक कर देगा, इस वाले कार्बन पर। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर अटैक इस वाले कार्बन पर हुआ है, मीनिंग इस कार्बन और इस वाले कार्बन के मिड में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको ये पता है कि जो बेंजीन जो रिंग होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी, जो इसको हाईली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वापिस से इस वाली रिंग को एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीनिंग यहाँ से जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव मीनिंग नेक्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे प्रोटॉन रिमूव होगा, इस वाले प्रोटॉन को कैच कौन कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन। O नेगेटिव और H+ दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का। तो देखो यही पर बना दिया मैंने OH, और ये वाला ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब आपके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है, मीनिंग इसको कवर करना है प्रोटॉन से। तो क्या करो, तो या तो किसी एसिड का यूज ले लो, एसिड होगा वो आपको H+ प्रोवाइड करवाता है। तो O नेगेटिव और H+ के बीच में इंटरेक्शन होकर क्या बन जाएगा, OH बॉन्ड बन जाएगा। अदरवाइज आप H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर भी क्या प्रोवाइड करवा देगा, H+। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड हो जाएगी। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी 1-2 पोजिशन पर क्या है, देखो ये वाला तो 1 नंबर पोजीशन हो गई, ये वाली 2 हो गई। तो 2 नंबर पर क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हो। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अदरवाइज इसका और आप क्या नाम बोल सकते हो, 2 हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पोजीशन है, उस पर कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड, ये भी क्या हो गया इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो गया बेंजोइक एसिड। और एक और इसका फेमस नाम है जिससे क्वेश्चन आता है सैलिसिलिक एसिड, और आप इसको क्या बोल सकते हो सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपकी हो गई, आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई कोल्बे रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है। और डायरेक्ट जब जब एग्जाम में आती है आपके डायरेक्ट 2 मार्क्स के अंदर विद मैकेनिज्म आती है। तो आज का लेक्चर यही पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।